आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके का खेल दिखाया, जिस तरीके से टीम ने मतलब गुजरात टाइटंस को जिस तरीके से हराया, क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैच फंस गया है। और उसके बाद मुंबई की टीम ने वापसी की और उस वापसी कराने में जो सबसे बड़ा नाम रहा, जो बार बार संकट मोचक बन के आते हैं मुंबई की टीम के लिए, वो जसप्रीत बुमराह का रहा। बुमराह की एक बॉल ने, मतलब स्पेल तो आप छोड़ दीजिए, एक बॉल ने पूरा का पूरा मैच पलट दिया था। वो बॉल अगर आपने देखी होगी, आपको याद होगी कि वॉशिंगटन सुंदर को जो उन्होंने टो क्रशिंग यॉर्कर जो था ना, वो मार के उन्होंने बोल्ड किया, और उसके बाद से पूरा मैच जो है, जो एक टाइम लगा था कि गुजरात के पक्ष में जा रहा है, वो पूरा पलट गया और मुंबई के पास आ गया, क्योंकि कुछ ही ओवर बाद साई सुदर्शन भी आउट हो गए थे। और इस मैच में मतलब बुमराह के प्रदर्शन की काफ़ी तारीफ हुई। वो उन्हें मतलब उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देके एक विकेट लिया। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी तमाम बातें चल रही थी कि बुमराह को खेलना अभी भी आसान नहीं है, और वो लगातार विकेट ले रहे हैं, मुंबई को बार बार बचा रहे हैं, ये सारी बातें चल रही थी। इस बीच बुमराह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें उनके साथ उनके ही टीम के कोच महिला जयवर्धने थे। दोनों का वीडियो जो है वो बाउंड्री की लाइन के आसपास का था। और इस वीडियो में मतलब ऑडियो तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके का रिएक्शन दिखा दोनों लोगों का, बुमराह का भी और महिला जयवर्धने का, उसके बाद सोशल मीडिया पे तमाम बातें होने लगी, तमाम चीज़ें, तमाम दावे किए जाने लगे कि ये हुआ है, वो हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, पहले तो वो उस वीडियो के बारे में बताइए कि वो वीडियो क्या था और उस पे क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए वो क्योंकि ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये वीडियो जो है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 13वें ओवर का है और जो मैच जो टर्निंग पॉइंट जिसकी आप बात बता रहे हैं और ख़ास करके उस बॉल की वो 14वें ओवर की बॉल थी। तो मतलब ये उससे जस्ट पहले की घटना थी, इसलिए भी लोग उसको ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। अब हुआ ये था कि बाउंड्री पे बुमराह फील्डिंग कर रहे थे, जयवर्धने उनके पास आए, उनको कुछ बताया। अब वो हाथ के इशारे से तो यही लग रहा है कि बुमराह उन्हें ये मतलब कह रहे हैं कि शायद रिलैक्स, हाँ पता है क्या करना है। तो लेकिन इसका कंफर्मेशन आपको जतिन सप्रू उस समय कमेंट्री पे थे, उनके बात से भी आपको लगता है। जो वो जब वो बाद में ये बोल रहे थे कि देखिए बुमराह ने पहले ही कहा था कि रिलैक्स कीजिए, मुझे पता है मेरा काम क्या है और आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपको वो करके दूंगा जो आपको चाहिए। क्योंकि अगले ओवर में उनको मौका मिला और उसको लेकर के भी एक चीज़ चल रही थी कि वो ओवर, जिस ओवर की ये में सारा घटनाक्रम हुआ है, उस ओवर में बुमराह शायद फर्स्ट चॉइस नहीं थे बॉलर। तो वो उन्होंने कप्तान से भी कहा कि मुझे बॉल दीजिए, मैं यहाँ से, क्योंकि ऐसा होता रहा है कि बुमराह आते हैं और वो मैच टर्न हो जाता है वहाँ से। तो ये इस मैच में भी लगभग वैसे ही कहानी रही। और जयवर्धने के साथ जो उनकी बातचीत का वीडियो है वो कहीं ना कहीं यही लग रहा है देख करके, क्योंकि देखिए देख करके तो हम, क्योंकि ऑडियो है नहीं क्लियर तो कुछ सुनाई तो देगा नहीं, लेकिन जो हाथ के इशारे से या फिर चेहरे के एक्सप्रेशन से जो चीज़ लग रही है वो यही है कि बुमराह कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है और आप बस मौका दीजिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि ये जो वाक़या है वो 13वें ओवर का है। बुमराह ने 14वें ओवर में उनको आउट किया, और ये जो है ना, बुमराह का ओवर जैसे कंप्लीट हुआ 14वां ओवर, उसके बाद वो काइंड ऑफ रिप्ले जो दिखाया जाता है, एक पीछे की जो इंसिडेंट दिखाया जाता है, तो वो टीवी पे दिखाया जा रहा था। इसी दौरान जतिन सप्रू जो हिंदी में कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में बताया, क्योंकि ऑडियो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हाथ का इशारा, और इशारा में ये दिख रहा था कि वो रिलैक्स रिलैक्स टाइप का वो कह रहे हैं। तो तब जतिन सप्रू ने ये बातें बताई कि ये वो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे मौका दीजिए। और मौका दिया, तो फिर उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई वो तो अब हमें ऐसे देखने को ब्रॉडकास्ट मिली। में क्या होता है कि बहुत सारे कैमरे होते हैं, सब तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उनको तो पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वो उनकी नज़र में था। जब वो अगले ओवर में विकेट गिरा तो अक्सर हमने देखा होगा कि धोनी जब फील्डिंग चेंज करते हैं, वो अगले ओवर में विकेट गिरता है तो फिर दिखाया जाता है रिप्ले में कि किस तरह से ये उन्होंने स्ट्रेटजी उनकी स्ट्रेटजी थी। बनाई थी। बिल्कुल। या विराट कोहली का जो वो मैच था पंजाब के अगेंस्ट, जो वो बोल रहे थे कि किस तरह से बॉलिंग करनी, वो सब चीज़ें जो, क्योंकि उनके पास तो कैमरे में बहुत सारे एंगल्स हैं, वो सब देखते रहते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसी कारण से भी ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बुमराह को पता है, हमने ये पहले भी बुमराह को करते देखा है कि वो आते हैं और जब तक वो हैं तब तक मैच कंप्लीट नहीं हुआ है, और उनका जब तक स्पेल बाकी है तब तक मैच में कुछ ना कुछ तो बचा होता हुआ ही है। रहता है, बिल्कुल। अब बुमराह की बात करें, मतलब सिर्फ इस इंसिडेंट को छोड़ दें, एक और इंसिडेंट याद कीजिए कल के ही मैच में, जब राहुल तेवतिया बैटिंग कर रहे थे। राहुल तेवतिया ने एक लो फुल टॉस गेंद थी, उस पर उन्होंने सिक्स मारा था, और उसके बाद बुमराह ने फिर वही सेम जगह पे, वो पीछे की तरफ हट के गेंद को मतलब लपेटना चाह रहे थे, वहीं पे बॉल डाली, और वो परफेक्ट यॉर्कर टाइप की थी। तो वहाँ पे उन्होंने बीट कराया, और उसके बाद जो नज़रें मिली
वो मतलब उस पे क्या बात हुई उस पे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो हाँ उन वो दावों पे हमें नहीं जाना है। लेकिन जिस तरीके का आई कांटेक्ट था एक जो बॉलर होता है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखा है जो अक्सर वो करते आ रहे थे जब वो एरा था जिसमें ब्रेटली, ग्लैन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी ये सब प्लेयर्स खेलते थे, तो बैट्समैन को डराने के लिए या फिर आप वो कहें कि एक अंदर खौफ डालने के लिए या फिर उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए, आप जो भी कहते हैं कि वो एक आंखों से ऐसा डराने वाला इशारा किया जाता मैं तो था। एक चीज मानता हूँ रवि की ना, बुमराह का खौफ है। हम्म, और बुमराह जैसे बॉलर जो इस समय अगर आप देखो, कल हम लोग इस पे बात भी कर रहे थे कि क्या उनकी इकोनॉमी है। हम्म, और जब वो मिडिल ओवर्स करा लो, उनके लास्ट के जो डेथ ओवर्स हैं उनका देख लो, मतलब विश्वास नहीं होता है कि इस तरह के फॉर्मेट में आईपीएल में जहां बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, वहां पे आकर के बुमराह इतना इफेक्टिव दिखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो बात दिखती है। और जो इंसिडेंट तेवतिया वाला हुआ वो कहीं ना कहीं एक तरीके से, देखिए बॉलर के पास, पेस बॉलर के पास एक चीज अगर होता है वो होता है एग्रेशन। हम्म। और वो एग्रेशन अब बुमराह में थोड़ा ज्यादा झलकने लगा है। वही मैं वहीं पे आने वाला करुण था कि नायर बुमराह के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था बिल्कुल ऐसा। बुमराह मतलब उस तरीके से आप बहुत शांत स्वभाव के, मतलब जो पेसर्स होते हैं, जो बहुत सारे पेसर्स अपनी नज़रों से जो डराने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि आप वो देखोगे कि जो भी बॉलर जो मतलब 145-50 के आसपास की बॉल डालते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत होती है, वो अपना अग्रेशन दिखाते हैं। वो चाहे स्टार्क को आप देख लो, जॉनसन को आप देख लो, या बहुत सारे प्लेयर्स अख्तर वगैरह को आपने देखा है सब सब कि सब वो ऐसा करते थे, लेकिन बुमराह ऐसा नहीं किया करते थे। लेकिन पिछले एक साल में जो नोटिस किया गया कि बुमराह के बिहेवियर में चेंज आया है, भले ही वो पॉजिटिव चेंज है या जो भी जिस तरीके से करें, लेकिन बुमराह ने, आपने करुण नायर के इंसिडेंट का जिक्र किया या और भी इंसिडेंट है जहाँ पे बुमराह जो है वो ऐसा दिखता है कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अग्रेशन है। और ये अग्रेशन वही तो जयवर्धने के साथ भी ये नहीं था कि हाँ भाई मैं मतलब मुझे पता है आप मुझे मत समझो। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अब देखिए कॉन्फिडेंस की बात होती है। क्योंकि जब तक एक बुमराह हमेशा, एक बार आपको याद होगा एक इंटरव्यू में बुमराह से पूछा गया था कि आपके लिए सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी बैटर को इतना नहीं ये सोचना चाहता कि वो मेरे दिमाग पे चढ़े, क्योंकि अगर मैं ये सोच लूँगा कि इसको बॉलिंग करना मुश्किल है तो ये मेरे लिए बहुत साइकोलॉजिकल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में रियलाइज़ किया है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और आपने देखा होगा कितने इफेक्टिव थे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अग्रेसिव दिखे और उसका नतीजा आपके सामने 32 विकेट। और ऐसे जब भी मौके आते हैं, जब बुमराह को डिलीवर करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो खुद पे विश्वास होता है ना, वो कॉन्फिडेंस कई बार दूसरों के लिए हो सकता है कि वो लग जाए कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर वो एग्रेशन कहीं ना कहीं अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना या अपने आप पे इतना भरोसा रखना कि नहीं मैं कर लूँगा। क्योंकि क्या होता है कई बार आप बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं और आप उसके कारण से कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये बहुत ही क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे क्या करना है, मैं करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि बैट्समैन जब कोई ऐसे बॉलर को जब आपको चार्ज करता है, छक्का मार दिया, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो गुस्सा भी होता है कि यार मतलब मैं ऐसा प्लान कर रहा था और फिर वही बॉल डालूंगा और देखो अगली बॉल वहीं पे की थी। तो वो चीज़ एक बात होती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से बुमराह का अग्रेशन दिखा और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ उसको लेके जो जो चीज़ें कही जा रही है, आपकी क्या राय है कि बुमराह ने उनसे क्या कहा होगा और क्या चीज़ें हुई होंगी? क्योंकि बुमराह तो डिलीवर करते ही हैं और वो लगातार डिलीवर करते आए हैं। तो इस पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी इस वीडियो पे हमारे साथी थे सुकांत, मेरा नाम है रविराज और वीडियो को शूट किया है हमारे भाई राशिद ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।